Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. पुनः एक बार आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ अपन एक न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। टूरिस्ट अराइवल इन राजस्थान राइज बट फॉरेन विजिटर डिक्लाइन। टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, अराइवल यानी जो आना है, उनका जो आगमन है, इन राजस्थान राइज पर्यटकों का आगमन राजस्थान के अंदर बढ़ा है। बट यानी परंतु, फॉरेन यानी जो विदेशी विजिटर है, विदेशी आगंतुक है, डिक्लाइन उनके अंदर कमी आई है। यानी राजस्थान के अंदर कहने का मतलब ये है, पर्यटकों का आगमन तो बढ़ा है परंतु उसके अंदर फॉरेन यानी जो विदेशी पर्यटक है उनके अंदर कमी आई है। ठीक है, आई होप आपको हेडलाइन समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक, ठीक है। फॉरेन का मतलब विदेशी, अराइवल का मतलब आना, ठीक है ना। राइज का मतलब बढ़ना और डिक्लाइन का मतलब घटना, ठीक है। टूरिस्ट का मतलब होता पर्यटक। जो भी मैं वर्ड बताऊँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। Tourist arrival in Rajasthan reached 15 crore in the first 8 months of 2025, marking 11% increase over the same period last year and highlighting the state's strong domestic travel momentum. Full stop. टूरिस्ट अराइवल, टूरिस्ट इन पर्यटकों का, अराइवल इन राजस्थान पर्यटकों का राजस्थान के अंदर आगमन, रिच्ड यानी पहुंचा, 15 करोड़ यानी 15 करोड़, ठीक है। इन द फर्स्ट 8 मंथ यानी प्रारंभिक 8 माह के अंदर ऑफ 2025 यानी 2025 के प्रारंभिक 8 माह में, मार्किंग जो दर्शाता है, जो रेखांकित करता है, एन इंक्रीज 11% इंक्रीज जो 11% बढ़ा है, ओवर द सेम पीरियड इसी सेम पीरियड यानी जो सेम पीरियड था, ऐसा का ऐसा जो कालखंड था लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष का जो यही कालखंड था, यही जो समय था, ठीक है ना, उसके अंदर 11% का इजाफा हुआ यानी बढ़ोतरी हुई। एंड हाईलाइटिंग, और ये दर्शाता है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि स्टेट्स स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक, स्टेट्स का मतलब जो राज्य की, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक यानी जो घरेलू ट्रैवल मोन्यूमेंट हैं वह हाईलाइट करता है, ठीक है ना। घरेलू जो डोमेस्टिक का मतलब होता घरेलू, हाईलाइटिंग का मतलब दर्शाना, इस चीज़ को रेखांकित करना। द स्टेट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक, स्टेट्स यानी राज्य की, स्ट्रॉन्ग यानी जो मजबूत डोमेस्टिक ट्रैवल है, मोन्यूमेंट उसके अंदर क्या आई, मोमेंटम का मतलब उसके अंदर गति आई, ठीक है। मतलब 15 करोड़ जो लोग राजस्थान के अंदर आए हैं 8 माह के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Improved air connectivity, culture, festival and expanding hospitality infrastructure have fueled the surge in domestic tourism. Full stop. Improved का मतलब जिसमें सुधार हुआ है, इम्प्रूव्ड का मतलब जिसमें सुधार हुआ, एयर कनेक्टिविटी जिसके अंदर हवाई यात्रा के अंदर जो सुधार हुआ है, कल्चर यानी सांस्कृतिक, फेस्टिवल यानी जो सांस्कृतिक जो त्यौहार हैं, एंड एक्सपेंडिंग जो बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटलिटी और जो मेहमानबाजी, राजस्थान मेहमानबाजी के लिए स्पेशली जाना जाता है, जो हॉस्पिटलिटी मेहमानबाजी को बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी मूलभूत स्रोतों, मूलभूत जो संसाधन हैं, हेव फ्यूल्ड उसने क्या किया, ईंधन का काम किया, हेव फ्यूल्ड उसने ईंधन का काम किया। द सर्ज यानी बढ़ावे के अंदर, सर्ज का मतलब बढ़ावा, इन डोमेस्टिक टूरिज्म यानी घरेलू जो पर्यटक है उसके अंदर इस चीज़ को बढ़ाया है, ठीक है। घरेलू जो टूरिज्म यानी पर्यटक है उसको बढ़ाया है, ठीक है। फ्यूल का मतलब यहाँ पे ईंधन, ईंधन का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाने के अंदर जो कोई फ्यूल यानी जो कनेक्शन का काम करता है, जो चेन का काम करता है, वो काम किया किसने, इन इंफ्रास्ट्रक्चर ने, हॉस्पिटलिटी ने और कल्चर फेस्टिवल्स ने, इन सारी चीज़ों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। एयर कनेक्टिविटी ने, यानी अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पर सुगम साधन हो, व्यवस्था हो, तो आप जल्दी से जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। हावेवर इन फिर भी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल डिक्लाइन 5%
reflecting impact of global geopolitical tension and lingering travel uncertainty, full stop। हावेवर यानी फिर भी, ठीक है ना, हावेवर यानी फिर भी फॉरेन टूरिस्ट यानी विदेशी जो पर्यटक है अराइवल उनका जो आगमन है, डिक्लाइन यानी कमी आई है कितने परसेंट भाई 5% तक, यानी 5% तक उसके अंदर गिरावट आई है। रिफ्लेक्ट जो ये दर्शाता है, जो इसके ऊपर दिखाता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल, द इम्पैक्ट यानी जो प्रभाव है ग्लोबल यानी जो वैश्विक, जियोपॉलिटिक यानी जो वैज्ञानिक जो तनाव है, जियोपॉलिटिक का मतलब होता है यहाँ पे जो पूरा जोग्राफिकली जो पूरे विश्व के अंदर जो टेंशन है, तनाव है, उसको लेकर जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसको लेकर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी बात हुई यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। जियोपॉलिटिक का मतलब होता है जो जोग्राफिकली यानी वैश्विक जो राजनीतिक के अंदर जो उथल पुथल मच रही है, उस तनाव को लेकर जो प्रभाव पड़ा यहाँ पे, इस चीज़ को, है ना। रिफ्लेक्टिंग यानी प्रभाव डालता है इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल जियोपॉलिटिक, जो वैश्विक राजनीति के अंदर जो उथल पुथल में जो तनाव हुआ है, एंड लिंगरिंग जो सुस्त ट्रैवल अनसर्टेनिटी, जिसके कारण सुस्त यानी जो आलसी ट्रैवल की अनसर्टेनिटी नहीं, अनिश्चितता है उसके अंदर, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है। आई होप चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगेंस्ट 12.49 लाख फॉरेन टूरिस्ट लिस्ट रिकॉर्डेड बिटवीन जनवरी एंड अगस्त 2024 फुल कोमा, द स्टेट रिसीव्ड 11.9 लाख विजिटर्स दिस ईयर, फुल स्टॉप। अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, ठीक है ना। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, 12 पॉइंट यानी अगेंस्ट का मतलब उसी के मुकाबले, यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब उसका मुकाबला होगा, यहाँ पे विरुद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। उसी के मुकाबले 12.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट यानी जो विदेशी जो लोग हैं, टूरिस्ट पर्यटक रिकॉर्ड किए गए यानी दर्ज किया गया बिटवीन जनवरी टू अगस्त 2024, यानी 12.49 लाख जो टूरिस्ट है उनकी दर्ज की उपस्थिति दर्ज यानी उनका अराइवल दर्ज किया गया। कब? जनवरी से 2024 अगस्त तक। द स्टेट रिसीव्ड 11.9 लाख विजिटर दिस ईयर, और इसी के कंपैरिजन, इसी की तुलना में जो राज्य है इस बार 11.9 लाख जो विजिटर्स है, आगंतुक, वो आए हैं, ठीक है ना। 2025 की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कंपैरिजन करके यानी तुलना करके बता रहा है यहाँ पे। Official said the decline is part of a national trend not unique to Rajasthan, as most Indian states are facing a similar slowdown in the international arrival, full stop। वापस देखते हैं। ऑफिशियल का मतलब जो अधिकारी हैं, सेड यानी उन्होंने कहा है, ठीक है ना। डिक्लाइन का मतलब जो कमी आई है, इज़ पार्ट ऑफ ए नेशनल ट्रेंड, यह एक जो वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा है। द डिक्लाइन का मतलब जो कमी आई है, इज़ ए पार्ट है, हिस्सा, ऑफ ए नेशनल ट्रेंड यानी एक वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा है। नॉट यूनिक, ना सिर्फ यूनिक नहीं, ना सिर्फ ये टू राजस्थान, सिर्फ राजस्थान के लिए अद्भुत नहीं है या अलग नहीं है। एज मोस्ट इंडियन स्टेट्स आर फेसिंग, एज जैसा कि मोस्ट इंडियन यानी जो बहुत सारे जो राज्य हैं, आर फेसिंग वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। सिमिलियर यानी एक उसी प्रकार का स्लो डाउन यानी जिसके अंदर गति धीमी हुई है। इन इंटरनेशनल अराइवल यानी वैश्विक अराइवल के अंदर, वैश्विक आगंतुकों के अंदर, ठीक है ना। ये जो कमी आई सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है जो कमी आई, ये वैश्विक जो ग्लोबल इम्पैक्ट जो पड़ा है उसी के कारण आई है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्भुत, ठीक है, अलग, ठीक है। फेसिंग का मतलब सामना करना, ठीक है। द ड्रॉप इन फॉरेन टूरिस्ट इज बीइंग फेल्ट अक्रॉस कंट्री ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। द ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है, ये जो कमी है, ये जो रुकावट है, इन फॉरेन टूरिस्ट इज़ बीइंग फेल्ट, ये महसूस की गई, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे भारतवर्ष में, ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर यानी वैश्विक फैक्टर यानी वैश्विक कारणों से, बियॉन्ड आवर कंट्रोल जो कि हमारे कंट्रोल या नियंत्रण से परे हैं, जो कि हमारे नियंत्रण से परे हैं। वाट वी, अब आगे बढ़ते हैं, वाट वी, ठीक है ना, वाट वी
what we can do to continue promoting Rajasthan globally, which we are doing aggressively through international travel fair like JATA and in Japan and Top Resa in France, said Rajesh Yadav, Principal Secretary, Tourism Department. Full stop. वापस देखते हैं. What we can do, हम क्या कर सकते हैं. What we की do, हम क्या कर सकते हैं. is continue लगातार. प्रमोटिंग का मतलब बढ़ावा देना. राजस्थान ग्लोबल, राजस्थान को मतलब ग्लोबल यानी वैश्विक रूप पे प्रमोट करना, वैश्विक रूप पर ले जाना, वैश्विक स्तर पर राजस्थान को ले जाना और उसको प्रमोट करना. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. व्हाट कैन डू इज़ कंटिन्यू प्रमोटिंग, जो हम कर रहे हैं. ठीक है ना. व्हाट कैन डू यानी जो हम कर सकते हैं, इज़ कंटिन्यू यानी जो कर रहे हैं लगातार, प्रमोटिंग यानी इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से. ठीक है. राजस्थान ग्लोबली, लेकिन ग्लोबली यानी वैश्विक, विच आर डूइंग एग्रेसिवली, विच यानी विच किसके लिए है, इसको प्रमोशन के लिए आया. विच आर डूइंग जिसको कर रहे हैं, अग्रेसिवली यानी बहुत ही व्यापक तरीके से, जिसको वी आर डूइंग हम कर रहे हैं, एग्रेसिवली यानी व्यापक रूप से, थ्रू इंटरनेशनल ट्रैवल फेयर यानी इंटरनेशनल जो ट्रैवल फेयर होते हैं, जो वहाँ पे जो मीटिंग्स होती है, सम्मेलन होते हैं, उसके माध्यम से. लाइक जैसे जाटा इन जापान, जापान के अंदर एक जाटा नाम का कोई फेयर हुआ होगा, उसके अंदर भी प्रमोशन किया है ट्रैवल फेयर. एंड टॉप रेसा फ्रांस और टॉप रेसा जो फ्रांस का है, वहाँ पे भी हमने इसका ये किया. सेड राजेश यादव ने ऐसा कहा, जो कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी जो प्रधान सचिव है टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने ऐसा कहा. मैंने आपको बार बार बताया, विच किसी स्थान, प्लेस या वस्तु के बारे में अगर जानकारी देनी हो तो वहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. अगर किसी महिला, पुरुष या बालक की बात करनी हो तो वहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें. Yadav added that despite the marginal decline, Rajasthan is expected to close the year on positive note with improving international booking for winter season. Full stop. यादव ने ये कहा और बताया कि डेट डेस्पाइट इस सब चीज़ों के बावजूद, मार्जिनली इस छोटा से जो डिक्लाइन है, छोटा से जो गिरावट आई है, इसके बावजूद राजस्थान इज़ एक्सपेक्टेड, राजस्थान को आशा है, टू क्लोज दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक, द ईयर ऑन पॉजिटिव नोट, एक सकारात्मक जो चीज़ आएगी, विथ इम्प्रूविंग बढ़ते हुए, विथ यानी के साथ, इम्प्रूविंग बढ़ते हुए इंटरनेशनल बुकिंग, जो इंटरनेशनल की जो बुकिंग हो रही है, इंटरनेशनल जो बुकिंग चल रही है, जो फॉर द विंटर सीजन में जो बुकिंग चल रही है इंटरनेशनल लोगों की, टूरिस्टों की, उसके साथ यहाँ पे क्या एक पॉजिटिविटी के साथ ये इस वर्ष का अंत होगा, मतलब इस वर्ष का क्लोजिंग होगा. ठीक है. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी, और जो भी कोई नया वर्ड हो उसको नोट डाउन ज़रूर करें आप कॉपी में, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी हो आप, जैसी भी स्थिति में. डेस्पाइट यानी के बावजूद, मार्जिनल यानी छोटा सा, डिक्लाइन यानी कमी, एक्सपेक्टेड यानी आशा करना. ठीक है ना. पॉजिटिव यानी सकारात्मक, इम्प्रूविंग यानी सुधार की है, इंटरनेशनल यानी वैश्विक स्तर की, बुकिंग का मतलब जो किसी चीज़ को बुक कर लिया जाता हो उसके लिए, विंटर सीजन यानी जो सर्द ऋतु के अंदर. ऑन डोमेस्टिक फ्रंट यानी घरेलू हिस्से पर, ऑन डोमेस्टिक फ्रंट यानी घरेलू हिस्सों पर, राजस्थान रिसीव्ड ऑन डोमेस्टिक फ्रंट यानी घरेलू स्तर पर, राजस्थान ने रिसीव यानी प्राप्त किया 15.04 करोड़. राजस्थान ने ऑन डोमेस्टिक फ्रंट, राजस्थान रिसीव 15.04 करोड़ विजिटर्स बिटवीन जनवरी टू अगस्त दिस ईयर. फुल स्टॉप. राजस्थान के अंदर जो घरेलू स्तर पर जो है, उन्होंने जो आगंतुक आए हैं, विजिटर्स बिटवीन जनवरी से अगस्त तक, वो आए हैं 15.4 करोड़. अब फ्रॉम 13.54 इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, और जो कि अब का मतलब उसी पीरियड में, जनवरी से अगस्त तक 13.54 करोड़ इन द सेम
पीरियड लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष की अगर तुलना की जाए तो राजस्थान के अंदर 13.54 जो करोड़ है लोग आए थे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और कमेंट्स करके कमेंट्स ज़रूर बताएं ताकि मैं को पता चले कि हाँ यार आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और इसमें क्या बेहतर किया जा सके। द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री thrives on this moment. Domestic travelers are now exploring not just Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, but also newer circuit like Shekhawati, Bundi, Badmer, said Surendra Singh Shahpura, Senior Vice President, Federation of Hospitality and Tourism of Rajasthan. राजस्थान की मेहमानबाजी है ना वो विश्व भर में विख्यात है, ना कि देश भर में। जो राजस्थान का जो कल्चर है, ठीक है, राजस्थान की जो धरोहर है, ठीक है ना, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो विश्व भर में विख्यात हैं। ठीक है, जयपुर हेरिटेज हो गया, ठीक है ना, उदयपुर, ये सारी चीज़ें। द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो स्वागत आदर का जो क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, थ्राइस यानी 3 बार ऑन दिस मोमेंटम, इस टाइम क्या है उसकी जो इंडस्ट्री है थ्राइस यानी 3 टाइम की यानी तीव्रता के अंदर है। द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री थ्राइस ऑन दिस मोमेंटम, इस उसकी जो गति है तिगुनी है। अभी हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री जो गति है वो तिगुनी है। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, ये पहला सेंटेंस था। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जो घरेलू जो पर्यटक है आर नाउ एक्सप्लोरिंग, वह एक्सप्लोर कर रहे हैं यानी अपने आप को किसी चीज़ के लिए घूमना फिरना, ठीक है ना, जगह देखना, ठीक है ना, समय बिताना एक्सप्लोरिंग कहलाता है। डोमेस्टिक ट्रैवल्स आर नाउ एक्सप्लोरिंग नॉट ओनली जयपुर, डोमेस्टिक ट्रैवल सिर्फ जयपुर के अंदर ही नहीं घूम रहे हैं, बल्कि जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बट आल्सो इसके अलावा न्यूअर सर्किट, जो नया जो सर्किट बना, नया जो क्षेत्र बना, लाइक शेखावटी, बूंदी एंड बाड़मेर, शेखावटी, बूंदी, बाड़मेर, वहाँ पे भी। सेड सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने कहा वो लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो सीनियर या वरिष्ठतम उप अध्यक्ष हैं फेडरेशन यानी उस संघ का ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, जो इस संघ का क्या है उप अधीक्षक हैं, यानी जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपाधीक्षक हैं, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, डिस्पाइट स्टीप, एक मिनट, डिस्पाइट स्टीप कंपटीशन, डिस्पाइट यानी के बावजूद, स्टीप यानी जो कठोर कंपटीशन यानी जो प्रतियोगिता, फ्रॉम यूपी एंड एमपी बोथ ड्रॉइंग लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स टूरिस्ट, राजस्थान कंटिन्यू टू होल्ड इट्स ग्राउंड बाय डेवलपिंग रिलीजियस tourism circuit, improving infrastructure and offering diversified experience that blend heritage, culture and desert adventure. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। डेस्पाइट यानी के बावजूद, स्टीप यानी कठोर कंपटीशन यानी कठोरतम प्रतियोगिता होने की, कहाँ से, फ्रॉम यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश, बोथ ड्रॉइंग लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स टूरिस्ट, जो दोनों जो स्टेट है ड्राइंग यानी जो खींचते हैं लार्ज नंबर यानी जो विशेष रूप से जो बड़ा जो नंबर है वो प्लेस्ट है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा हैं। बोथ यानी दोनों जो लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स टूरिस्ट यानी दोनों की कंपटीशन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर कंपटीशन है। राजस्थान के अंदर हेरिटेज कल्चर ऐसा है और मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर क्या है, रिलीजियस पैलेस हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल है ज़्यादा। राजस्थान कंटिन्यू होल्ड इस ग्राउंड, राजस्थान यानी जो राजस्थान है कंटिन्यू लगातार, टू होल्ड यानी बने हुए, इट्स ग्राउंड यानी इसकी स्थिति में, बाय डेवलपिंग रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट, राजस्थान जो बना हुआ है, इट्स ग्राउंड यानी अपने स्तर पर, ठीक है ना, अपने क्षेत्र में
डेवलपिंग यानी विकास करने के रिलीजियस राजस्थान क्या कर रहा है, इस चीज़ की तरफ अग्रसर है, इस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है। रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहा है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग यानी बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ये संसाधन हैं, एंड ऑफरिंग और प्रस्ताव कर रहा है, डाइवर्सिफाई एक्सपेंड और अलग अलग तरीक़ों का जो है वो एक्सपीरियंस यानी अनुभव को साझा यानी प्रस्ताव कर रहा है कि हमारे यहाँ पे आइए, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इस तरह के रिलीजियस पैलेस है, वो सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। देट ब्लेंड हेरिटेज, जिसके अंदर ठीक है ना मिश्रण है, हेरिटेज का ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है ना। हेरिटेज यानी विरासत का मिश्रण है, कल्चर यानी संस्कृति का मिश्रण है, एंड डेजर्ट एडवेंचर, और डेजर्ट यहाँ पे जो एडवेंचर होते हैं, जैसलमेर जो इलाका है, डेजर्ट यानी थार का जो स्थल है, वहाँ पर जो एडवेंचर है, वो सारी चीज़ें जो राजस्थान के अंदर पाई जाती, वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस यहाँ पर आके कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना। तो मतलब 3 राज्य के अंदर कंपटीशन होने के बावजूद भी राजस्थान अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलीजियस पैलेस और जो डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है उसका ऑफ़र कर रहा है कि आप हमारे राजस्थान में आइए और देखिए राजस्थान की विरासत, कल्चर और जो एक मिश्रण वाला जो विरासत है उसको भी देखिए। ब्लेंड हेरिटेज का मतलब मिश्रण वाला, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी और वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको भी आप नोट डाउन कर रहे होंगे, और आशा करता हूँ कि आप कंटिन्यू चीज़ें सीखते रहें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। धन्यवाद।